तो दोस्तों, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में माधव जी खुद अपनी बेटी को मेहंदी लगाते हुए नजर आते हैं, जहाँ वो कहते हैं कि मेरी बेटी को तो मैं खुद से ही लगाऊंगा। देखना ये जो है ना मेहंदी, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग जाएगी। जहाँ पे मनीषा और अबीरा देखकर कहती है कि ये आप कैसी मेहंदी निकाल रहे हो, पर सब लोग बोलते हैं कि हाँ हाँ ट्रेंडिंग है तो लगानी तो पड़ेगी। दादी सा कहती है कि कल की मूर्ति का इंतजाम तुम लोगों ने कर लिया है ना, जहाँ पर मनीषा बहुत एक्साइटेड होकर कहती है कि हाँ हाँ मूर्तियों का तो इंतजाम हो गया है, देख लेना हमारी बहू अभीरा सबसे अच्छी मूर्ति बनाएगी। जहाँ पर चल अपने बहू से कहती है तानिया से कि देखना कल की मूर्ति तो सबसे सुंदर तुम्हें ही बनानी है। जहाँ पर सब लोग हाइप दे रहे होते हैं कि अभीरा सबसे सुंदर बनाएगी, देख लेना। पर तभी अभीरा कहती है कि नहीं, मैं जो है ना वो मेहंदी निकाल रही हूँ, पर मैं कल की जो मूर्ति बनाने की प्रथा है मैं वो नहीं करने वाली। जहाँ मनीषा कहती है कि क्यों क्यों नहीं करेगी, अगर बुआ सा को पता चला ना तो वो तो परंपरा का पूरा ढेर लगा देगी अपने सर पे और फिर कहेगी और हमें डांटेगी भी। जहाँ पर अबीरा कहती है कि कल के फंक्शन के बाद तो सबको पता चल ही जाना है ना, तो ये झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। वैसे भी ये मूर्ति कल बनानी है तो मैं और ये परंपरा नहीं निभा सकती। वैसे ही हम इतने सारे झूठ बोल चुके हैं कि और झूठ बोलना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जहाँ सब उसे फोर्स कर रहे होते हैं तो अरमान कहते हैं कि अबीरा को कोई भी किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करेगा, उसे अगर नहीं करना है वो चीज़ तो मत करे। जहाँ पे विद्या ये सब देखकर थोड़ी सी उदास हो जाती है तो वहीं पर दादी सा कहती है कि अबीरा, किसी का घर बसाने के लिए झूठ बोलना वो झूठ नहीं होता, किसी का अच्छा करने के लिए हम ये झूठ बोल रहे हैं तो ये झूठ झूठ नहीं होता। जहाँ पर अब आगे तुम्हारी मर्जी है, वो ऐसे कहती है तो वहाँ पे अबीरा मान जाती है कि अगर ऐसी बात है, अगर दादी सा कह रही है तो ठीक है, मैं मूर्ति जो है वो बनवा लूँगी। जहाँ पे विद्या को अब ये अबीरा का जो नाटक है वो खटकने लग गया है। उसे अभी भी लगता है कि अरमान और अबीरा को दूरी बना के रखनी चाहिए। जहाँ पर वो कैसे भी करके उन दोनों की दूरियां जो है वो मिटाने के लिए बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ती। जहाँ सब लोग अबीरा की तारीफ कर रहे होते हैं, दादी साहब भी कहती है कि तुम्हें तो बड़ी बहू के होने के नाते तुम्हें ये सब करना ही पड़ेगा। अब हम इतना सब कुछ कर ही रहे, इतना झूठ बोल ही लिए हैं तो एक झूठ और सही। ऐसा बोलकर वो अबीरा को मना लेती है। अब अबीरा सोच में पड़ जाती है कि पता नहीं और ज़्यादा कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। जहाँ पर अब अबीरा कहती है कि ठीक है, अगर आप सब लोग कहते हो तो मैं ये करने के लिए तैयार। अरमान को दिशा के इधर भेज दिया जाता है ये बोलकर कि तू ही अकेले जाकर उनको न्योता दे के आ। अब अरमान पूरे सज धज के न्योता लेके चले जाता है बुआ जी के यहाँ, पर बुआ जी परंपराओं के गांठ में उसे बांध लेकर चिल्ला कर कहती है कि क्या हो गया, तुम्हारी बेननी किधर है, क्या तुम अकेले ही यहाँ पे आए हो, क्या तुम्हें प्रथा वगैरह कुछ समझता नहीं है, परंपरा कैसे निभाई जाती है, लगता है तुम्हें पता नहीं है, या तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बीच में कुछ सही नहीं चल रहा है। अब इतनी सारी बातें बोलने के बाद अरमान सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसने इतनी ज़्यादा गलती क्या कर दी, क्योंकि बुआ सा कहती है कि तुमने तो हमारा अपमान कर दिया, तुमने तो हमें सम्मान तो दिया नहीं बल्कि अपमान ही अपमान करे जा रहे हो। जहाँ पर अरमान को पता चलता है कि उसकी बेटी नहीं आई है, इसके वजह से बुआ सा उसे इतना सब कुछ सुना रही है। अब बुआ सा कहती है कि तुम्हारी बेटी कहाँ है, ये हम अकेले नहीं ले सकते, हम परंपरा के बहुत ज़्यादा पक्के हैं। जहाँ पर अब अंकल भी कहते हैं कि हाँ, तुम्हारी बेटी किधर है, क्या वो आई नहीं है साथ में, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि हमेशा जोड़े के साथ दिया जाता है न्योता, ऐसे ही नहीं दिया जाता। जहाँ पर ये लोग इतनी सारी बातें कर रहे होते हैं, अरमान समझाता है कि नहीं, वो क्या है ना, घर में बहुत ज़्यादा काम हो गया था तो मैंने ही अबीरा से कह लिया कि हम काम बांट लेते हैं, तुम घर के काम संभाल लो, मैं खुद न्योता दे के आ जाऊँगा। जहाँ पर वो लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो हमारा अपमान हो गया, तो जल्दी से वो थाल रख कर कहते हैं कि हाथ जोड़कर कि नहीं नहीं, मेरा ऐसा करने का कोई मतलब नहीं था। समझाता है कि मैंने तो सिर्फ काम बांट लिया। जहाँ पर बुआ सा कहती है कि क्या अभी हम लोगों का ये न्योता देना एक काम हो गया है, क्या तुम्हें तुम्हारी परंपराओं से बिल्कुल भी यकीन नहीं है, क्या तुम्हें इतना भी नहीं समझ आता है कि ये परंपरा जो है वो टूटनी नहीं चाहिए। ऐसा बोलते साथ ही वो कहती है कि अगर हम लोग काम लग रहे हैं तो हमें माफ़ कर देना, पर हम तुम्हारे इसमें नहीं आ पाएंगे। अब घनघोर के इतने बड़े त्योहार में जो जहाँ वो न्योता लेके आया होता है वहाँ पर ही बुआ सा मना कर देती है आने से। क्यों? क्योंकि जस्ट अभीरा वहाँ पे अरमान के साथ जोड़ी से उन्हें इनवाइट नहीं कर रही है, इसके वजह से। जहाँ पे ये लोग सभी निराश हो जाते हैं कि हमें परंपरा करना है और हम परंपरा के बहुत ज़्यादा पक्के होते हैं, हमें ये सब बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि आप बिना इसके आए। और हाँ, अगर ऐसी बात है तो घर वालों से भी हमारा सॉरी बोल देना कि हम नहीं आ पाए।
वही ये सब बातें चल रही होती है कि वहाँ पर एंट्री होती है हमारी प्यारी सी अभीरा की, जो पूरे सज धज के आई होती है। अरमान की तो नज़र ही नहीं हटती है उस पर से। जहाँ पर अभीरा के आते साथ ही वो पहले प्रणाम लेती है, और अरमान तो देखो, अरमान तो एकदम स्टैचू की तरह सिर्फ और सिर्फ हमारी अभीरा को देख रही होती है। जहाँ बुआ सा भी नमस्ते ले लेती है, और वहाँ पर अब दिशा बोलती है कि भैया आप नज़रें जो है, पलके जो है वो झपका सकते हो। जहाँ पर वो इतने प्यार से देख रहा होता है अभीरा की तरफ, जैसे अभीरा का दिल ही ऐसा पिघल जाता है। ये सब देखकर दिशा को अच्छा लगता है कि फाइनली इन दोनों के बीच की जो दूरियां है वो तो मिटेगी, ऐसा उसे लगता है। जहाँ पर अभीरा आते साथ ही कहती है कि सॉरी मुझे लेट हो गया, पर ना मैंने ही अरमान से कहा था कि जाके वो न्योता दे दे, क्योंकि मुझे घर में बहुत ज़्यादा काम थे तो मैं काम में बिजी थी। ये बोलते साथ ही जो बुआ सा है वो बोलती है कि पर अरमान तो बोल रहा था कि इसने तुम्हें रोकने के लिए बोला। क्या तुम दोनों की घर में बातें नहीं होती है क्या? क्या तुम लोगों ने सुबह से बात भी की है एक दूसरे से? ये बोलते साथ ही अब दोनों नाटक करने लग जाते हैं कि नहीं नहीं, हम तो बहुत बात करते हैं, इतनी बात करते हैं कि सुबह जैसी आंखें खुलती है ना वैसे ही हम लोग एक दूसरे को अपडेट देना शुरू कर देते हैं कि तुम्हें पता है ऐसा हुआ था। हम तो इतनी ज़्यादा बातें करते हैं ना कि घर वालों को भी लगता है। जहाँ पे अरमान कहता है कि बस बस बहुत हो रहा है, तो वहाँ पे अभीरा कहती है कि हाँ यही तो घर वाले बोलते हैं कि बस करो, बहुत हो रहा है, तुम लोग कितनी बातें करोगे। हम इतनी ज़्यादा बातें करते हैं कि सब लोगों को तो ऐसा लगता है कि हमारी बातें ही ख़त्म नहीं होती है। इसी बात पे मैं ना एक पोयम सुनाती हूँ, देखना ये पोयम की आधी लाइनें मैं बोलूँगी और आधी लाइनें मेरे बिना ही अरमान उसे पूरी कर देगा। तो वहाँ पर अरमान कहता है कि नहीं मत बोलो, तो अभीरा कहती है कि मुझे पता है तुम बोलोगे नहीं बोलो, पर मैं तो पोयम बोल के रहूँगी। तो वो पोयम की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। बॉय है बुरा और गर्ल है चीनी की बोरी, बुरा और बोरी दोनों है आइडियल पार्टनर, जैसे पेन और पेपर, जैसे पेंसिल और शार्पनर। ये पार्टनरशिप लाइफ है और ये मेरी वाइफ है, पॉकेट में नाइफ है, ट्राई कर लो ये रिश्ते की डोर नहीं कटनी, क्योंकि ये मेरा पति है और मैं उसकी पत्नी। पोयम जो है वो दोनों एक दूसरे को देखकर बोलते हैं ताकि आगे वालों को शक ना हो, पर वहाँ पर शक की बीज जो है वो बो चुकी होती है, क्योंकि बुआ सा को भी थोड़ा इनके रिश्ते पे डाउट होने लग जाता है कि आखिर ये दोनों कैसे ही कर रहे होते हैं। वैसे ही जैसे ये लोग घर में तो बिल्कुल बात ही नहीं करते ना। दूसरी तरफ अभीरा और अरमान बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं लोगों को उनकी जो रियलिटी है रिश्ते की वो ना दिखाए करके। वो लोग इतने एक्टिंग में मग्न हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो लोग एक्टिंग कर रहे होते हैं। अब इतनी पोयम सुनाने के बाद अबीरा कहती है कि एक और पोयम हो जाए आपको भरोसा दिलाने के लिए, तो बुआ सा खुद कहती है कि नहीं नहीं, अब जाके मुझे भरोसा हो गया है। तो वो जल्दी से थाल लेते हैं और न्योती के थाल दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर ही उन्हें देते हैं और कहते हैं कि अगर आप घनघोर के इस त्योहार में हमारे साथ आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज़ हमारे इसमें शामिल हो जाओ। ये बोलते साथ ही वो लोग जो है वो आरती का थाल ले लेते हैं। पर अब दूसरी बात यह आती है अबीरा पे कि जो चुन्नी उन्होंने लिए थे वो चुनरी आखिर उसने क्यों नहीं पहनी, ऐसा सवाल करती है चाची सा। जहाँ पर ये सवाल करने के बाद ही अबीरा कहती है कि वो चुनरी जो है वो बहुत ज़्यादा भारी थी ना, तो मैंने पहनी नहीं। अब जब घर में मैं चली जाऊंगी उसके बाद मैं खुद ही उसे पहन लूँगी। वो चुनरी का नाम आते साथ ही अब दूसरी जो चीज़ है वो ये लोग ये रख देते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा परंपरा है कि जो दूल्हा होता है वो दुल्हन को जो चूड़ियाँ है वो पहनाता है, और अगर ये चूड़ियों में से एक भी चूड़ी टूटी इसका मतलब तुम्हारा रिश्ता जो है वो 7 जन्मों का नहीं होता, और अगर ये चूड़ियाँ तुमने सारी ही उसे पहना ली तो इसका मतलब ये है कि तुम दोनों का जो जोड़ा है वो 7 जन्मों के लिए बंधा हुआ है और 7 जन्मों तक वो डोर तुम्हारी टूटने नहीं वाली। तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि चुनरी तो नहीं पर कम से कम तुम इसे चूड़ियाँ तो यहाँ ही पर पहना सकते हो। अब ये चूड़ियों की बात सुनते साथ ही वो उसे पहनाना ही पड़ता है, क्योंकि अरमान और अबीरा के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। इनकी परंपरा के नीचे तबे अब उसे ये परंपरा भी करनी होती है। जहाँ पर अरमान है वो धीरे से ही चूड़ियाँ जो है उसे पहनाने की शुरुआत करता है। उसे भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। सबसे पहले तो वो हाथ देने के लिए ही झिझक रहा होता है, क्योंकि कुछ भी हो जाए ये नाटक जो है वो कहीं ना कहीं उन दोनों पर ही असर कर रहा है। वो जल्दी से वहाँ बैठ जाता है और एक एक करके चूड़ियाँ जो है वो पहनाने की कोशिश कर रहा होता है। जहाँ पर थोड़े से दाग भी हो जाती, थोड़ी सी उसे चोट लगती है पहनाने के वक्त, वहाँ पर दिशा जो है वो अपनी चालाकी से जल्दी से वहाँ पे एक फ़ोटो लेकर आर्यन को भेज देती है।
अब आर्यन वो फ़ोटो देखकर बिल्कुल ही पागल हो जाता है। आर्यन को इतनी ज़्यादा खुशी होती है इन दोनों को साथ में देखकर कि वो डांस करने लग जाता है और कहता है कि देखो ये होती है असली जोड़ी, ये दोनों कितने परफेक्ट लग रहे हैं। भले ही लोग कुछ भी बोले, मेरे लिए तो ये परफेक्ट जोड़ी है और मैं इन दोनों को साथ में ला के रहूँगा। वो झूम रहा होता है, नाच रहा होता है कि वहीं पर उसकी टक्कर हो जाती है विद्या से और विद्या के हाथ में आर्यन का फ़ोन आकर वो फ़ोटो देखकर वो और चौंक जाती है। जहाँ पर आर्यन कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना कि बेस्ट जोड़ी है और मैं इन दोनों को तो मिलवा कर ही रहूँगा। ऐसा वो बोलता है तो वहाँ पर विद्या जो है वो उसे सिर्फ और सिर्फ उस फोटो को देख रही होती है। आर्यन कहता है कि मैं इन दोनों को तो मिलवा कर रहूँगा। तब जाके विद्या की नज़र आर्यन पे पड़ती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से से देखती है, जिसकी वजह से आर्यन की बोलती ही बंद हो जाती है। दूसरी तरफ सारी चूड़ियाँ एक एक करके वो पहना लेता है तो चाची सा कहती है कि अरे तुम दोनों का साथ तो 7 जन्मों का है, तुम दोनों का रिश्ता इतने जल्दी टूटने नहीं वाला। ये सब बातें सुनकर ही दोनों बहुत ज़्यादा हक्का बक्का हो जाते हैं। दूसरी तरफ अब दूसरे दिन घनघोर का इवेंट आ जाता है और सारा ही परिवार जल्दी से दिशा का वहाँ पे पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद सब लोग वहाँ पे डांस कर रहे होते हैं। जो वेलकमिंग डांस होता है उसमें हम देखते हैं कि काजल, तान्या, मनीषा और अबीरा हमारी ये चारों ही डांस कर रही होती है। जहाँ पर सब लोगों को अपनी जो है उनको देखकर जल्दी से नमस्ते करते हैं और अपना जो इवेंट है वो शुरू रखते हैं। शुरू रखने के चलते ही दादीसा के पीछे अरमान उनका ध्यान रख रहा होता है कि तभी दादीसा कहती है अरमान को कि अरमान जाके बेटा तुम भी डांस करो, मैं यहाँ पर हूँ। जहाँ पे अरमान कहता है कि नहीं दादी साहब, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। तो वहाँ पर बुआ सा कहती है कि अरमान बेटा तुम अपने बेनी के साथ जाके डांस करो, मैं यहाँ पे हूँ, हम लोग सब है यहाँ पे दादी साहब के साथ। तो दादी साहब को कुछ नहीं होने वाला है, उनका ध्यान जो है वो हम रख सकते हैं। वहाँ पर अरमान को कैसे न कैसे करके ज़बरदस्ती भेज दिया जाता है और वो अबीरा के साथ डांस कर रहा होता है। इन दोनों को देखकर कोई भी बोलेगा नहीं कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं हैं। अब ये तारीफ़ों की फूल बांधने के लिए काजल, तान्या और मनीषा रानी जो है हमारी, वो पहुंच जाती है अब विद्या के पास, जहाँ पर वो लोग कहते हैं कि कोई इन्हें देखकर कहेगा नहीं कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं है। ज़रा देखो कितने प्यार से इनके तालमेल है, इनका तालमेल देखो कैसा जुड़ रहा है और देखो दोनों भी बहुत ज़्यादा प्यारे दिख रहे हैं। और अबीरा तो है ही ऐसी ना, अरमान तो उससे प्यार कैसे नहीं करेगा। अबीरा है ही इतनी प्यारी कि उससे प्यार करना ही पड़ेगा। दोनों का रिश्ता देखो कितना उभर रहा है। हम तो ऐसा चाहते हैं ना कि ये दोनों जो है ना वो हमेशा एक साथ ही रहे। तान्या तो कहती है कि मुझे तो इनका गुस्सा भी झूठा ही लगता है। जहाँ पर विद्या कहती है कि अगर तुम लोगों की फूल बांधनी बंद हो गई हो अबीरा की, तो जाकर अपने पतियों के साथ डांस करो। अब विद्या इतनी चिढ़ जाती है कि उसे अबीरा को कैसे वो करके मैनेज कर रही है और सब लोग आके उसी के फूल बांध रहे, उसी की तारीफ़ें कर रहे हैं। ये बात सुनकर उसे अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ महर का पैर फिसल जाता है और वो अरमान की बाहों में गिर जाती है। अरमान उसे जल्दी से संभाल कर कहता है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी, तुम ठीक तो हो ना महर। और वैसे भी ये सब देख कर ना जो हमारी बुआ सा है वो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। परंपरा के अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन है, तो उन्हें थोड़ा सा परंपरा का ध्यान रखना होता है। जहाँ पर वो आकर कहती है कि मैं ना यहाँ पर सिर्फ मिलने के लिए आई थी, मुझे मनीषा आंटी ने इनवाइट किया था। मनीषा भी खुद कहती है। जहाँ पर अब इसका इंट्रोडक्शन नहीं करवाया ऐसा बात बोलती है, तो वहाँ पर अबीरा कहती है कि ये अरमान की जो बिज़नेस पार्टनर है वो है। पर महर कहती है कि सिर्फ मैं बिज़नेस पार्टनर ही नहीं हूँ, मैं 8 साल से ये परिवार को जानती हूँ। अबीरा कहती है मैं 18 साल से जानती हूँ। जहाँ महर कहती है कि मायरा सबसे सारी बातें मुझे बताती हैं और मैं सिर्फ यहाँ पर आई थी, अरमान की मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ, ये भी वो उसे बताती है। जहाँ पर महर और अबीरा की थोड़ी सी नोकझोंक होती है, जहाँ पर वो ये भी कहती है कि मायरा जितने भी सीक्रेट्स हैं ना वो मुझे बताती है और मैं यहाँ इसलिए आई थी कि क्या पता मुझे भी मेरा लाइफ पार्टनर मिल जाए, ऐसा पार्टनर मिल जाए जिसमें मैं कह सकूं कि यू आर माइन। ये बोलकर वो अरमान की तरफ देखती है यू आर माइन बोलते समय, जैसे कि उसके दिल में अरमान तो सबको पता ही है, बस चुका है और अबीरा को ये सब बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जहां हम कल के एपिसोड में देखने वाले हैं कि अरमान और अबीरा की नोकझोंक इतनी बढ़ जाती है कि वो दोनों झगड़ा करने लग जाते हैं। आलमारी गिरने वाली रहती है तो दोनों एक दूसरे को बचाने के लिए एक दूसरे पे चिल्ला रहे होते हैं। जहाँ अबीरा कहती है कि मुझे नाटक नहीं करना पड़ेगा ना, इसीलिए मैं ये सबसे बच जाऊंगी, तो तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो नफरत करते हो ना, तुम्हें ये नाटक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अरमान कहते हैं तुम्हें अभी भी ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ? नहीं गॉड डैम इट, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये वो कन्फेशन कर देता है। तो दोस्तों एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, नए होगी तो सब्सक्राइब करना है। मिलते